बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ पूरियों की रेसिपी को शेयर करूँगी जो बहुत ही मज़ेदार, नर्म, मुलायम और ख़स्ता बनेंगी। ऐसे लगेगा जैसे कि आप बाहर से पूरियाँ लेकर आए हैं। इस रेसिपी में मैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करूँगी जिससे आपकी पूरियाँ बिल्कुल रुई की तरह नर्म मुलायम बनेंगी। तो इसे आप सर्व कर सकते हैं कीमे के साथ, टिक्के के साथ, और इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़ेदार आता है। तो सबसे पहले आप रेसिपी को देख लें। ये मैंने 2 कप जो है ये फ़ाइन फ्लोर यानी मैदा लिया है और इसमें मैं जो है हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे जो है मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद जो है मैं इसमें मेल्टेड घी का इस्तेमाल करूँगी। 4 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें मेल्टेड घी डाल रही हूँ। और इसके बाद जो है मैं नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करूँगी। ये भी तकरीबन 4 टेबलस्पून है और ये इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मैदे में। और घी, नमक और दूध जो है इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ कि एक अच्छा सा टेक्सचर बनकर रेडी हो जाए। और उसके बाद में इसमें नीम गर्म पानी का ही इस्तेमाल करूँगी। ज़रूरत पड़ने पर जो है और ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे हमारी पूरियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम और ख़स्ता बनकर तैयार होंगी। और जो है आप इस आटे को अच्छी तरह गूँधेंगे और मसलेंगे कि इस मैदे में जो है जान आ जाए। अब मैंने थोड़ा सा और घी इसके ऊपर लगा लिया है कि हाथों से भी ये घी में जो मैदा लगा हो ये भी हट जाए। और इसको अच्छी तरह मसलना है आटे को और अच्छी तरह गूँधना है। अब ये मैदा जितना अच्छी तरह गूँधा हुआ होगा और जितना अच्छा इसके अंदर ये इसको मुक्कियाँ दी होंगी तो उतनी ही हमारी नरम मुलायम जो है वो पूरियाँ बनकर रेडी होंगी। और अब जो है ये सेट होना शुरू हो गया है और इसकी चिपचिपाहट भी कम हो गई है। तो इसको अच्छी तरह गूँधने के बाद इसे रेस्ट देंगे। ये मैदे को अच्छी तरह गूँध लिया है तो इसके ऊपर मैं अब लगा लूँगी मेल्टेड घी। और मेल्टेड घी लगाकर जो है इसे मैं रख दूँगी रेस्ट पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और आप इसे किसी भी किचन टावल से ढक सकते हैं। अगर आपके पास किचन टावल नहीं है तो आप इसे किसी शॉपिंग बैग में भी रख सकते हैं। अब 15 से 20 मिनट जो है ये गुज़र चुके हैं तो मैं दिखाऊंगी आपको ये मैदा जो है ये कितने अच्छे तरीके से सेट हो गया है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से एक आध मुट्ठी लगा रही हूँ लेकिन मैदा जो है अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा और चिपक नहीं रहा इस थाली पे। अब बना लेंगे हम इसके पेड़े। और जो है हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है घी से और इसके नॉर्मल साइज़ के हम पेड़े बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक पेड़ा मैंने बना लिया है और इसके बाद जो है हम दूसरा पेड़ा बना लेंगे। और तकरीबन 7 पूरियाँ जो हैं आपकी आराम से जो है 2 कप मैदे से बनकर तैयार होंगी और बिल्कुल नर्म मुलायम रुई की तरह बनकर रेडी होंगी ये पूरियाँ। और ये देखें 4 पेड़े बन चुके हैं। अब 5वां बनाने की तैयारी हो रही है। तो ये 5वां भी बन के हमारा रेडी हो चुका है और ज़बरदस्त किस्म की पूरियाँ जो हैं ये रेडी होंगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में। अब पेड़ों को जो है हम रेस्ट पे रखेंगे और इसके ऊपर लगा लेंगे मेल्टेड घी सारे पेड़ों पर। और उसके बाद जो है इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे किचन टावल डालकर। अब 10 मिनट बाद जो है ये अच्छे ख़ासे नरम हो चुके होंगे ये पेड़े। तो इसको अब बेलेंगे किस तरह, तो आगे का प्रोसीजर मैं आपको समझाने लगी हूँ। ये 10 मिनट गुज़र चुके हैं। अब सरफेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए आपका। इसके ऊपर मैंने जो है मेल्टेड घी को लगा लिया है और उसके बाद जो है एक पेड़ा ले लेंगे, उसे ऊपर से प्रेस करेंगे। देखिए कितना नरम हो चुका है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और उसके बाद जो है आप बेलन पे भी हल्का सा घी को ग्रीस कर लें और इसे शेप देने की कोशिश करें। घी से जो है ये चिपकेगा नहीं आपके जो है बेलन पर, ये पूरी चिपकेगी नहीं। और ये देखें पूरी जो है हमारी बिल चुकी है। तो हमने जो है घी को जो है
वो चूल्हे पर गरम कर लिया है। अब इस पैन में जो है हम पूड़ी को डालेंगे और ये पहले से जो है गरम और घी हो चुका है, अच्छा खासा गरम हो चुका है। और इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऊपर ऊपर लाते जाएंगे और इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये पूड़ी जो है नरम और मुलायम बनकर रेडी होगी। तो कोशिश करें कि ऊपर से भी जो है आप इसके ऊपर जो है वो घी डालते रहें। अब इसका एक साइड जो है ये अच्छी तरह सिक जाएगा, तो उसके बाद जो है हम दूसरी साइड पर जो है इसे पलटेंगे और आप हल्के हल्की चम्मच की मदद से इसे घुमाते जाएं कि कलर जो है वो पूरी पर अच्छी तरीके से आ जाए। अब इसके बाद जो है हम पलट लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है कलर आया है। अब इस तरह जो है हम दूसरा साइड भी तल लेंगे और इसे अच्छी तरह से तलेंगे, जल्दी जल्दी करके नहीं निकालना। बिल्कुल बाज़ार जैसी पूड़ी बनकर ये रेडी हुई है। और उसके बाद जो है दूसरी भी पूड़ी हम इसी तरह बेलेंगे, सरफेस पे थोड़ा ऑयल घी लगाकर, और उसके बाद जो है रोटी को बड़ा कर लेंगे और इसके ऊपर जो है थोड़ा सा बेलन से इसको बड़ा करेंगे। ये देखें हल्का सा बस बेलन लगाया और ये शेप इसकी बनकर आ गई है। अब घी पूड़ी को जो है वो गर्मा गर्म कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी तरह ऊपर से जो है हम ऑयल डालते जाएंगे और घुमाते जाएंगे इस पूड़ियों को। तो ये ऊपर से फुली फुली हुई और नीचे से बिल्कुल खस्ता पूड़ी बनकर रेडी होगी। तो इसी तरह से सारी पूड़ियाँ बनाकर रेडी कर लें। आप देखिए कितना खूबसूरत कलर इसके ऊपर भी आया है। अब इसे पलट देंगे और एक ज़बरदस्त किस्म की पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। और इस तरह देखें मैंने सारी पूड़ियों को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक पूड़ियों की। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये पूड़ियाँ हमारी रेडी हुई हैं। कलर देखें और देखें कितनी नरम है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से फ़ोल्ड भी हो रही है और खुल भी रही है। नरम मुलायम पूड़ी बनके ये रेडी हो चुकी है। तो आप भी इस पूड़ियों की रेसिपी को ज़रूर बनाकर एंजॉय करें, हलवे के साथ या खीर के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। स्पेशली बारबेक्यू हो तो आप इस रेसिपी को लाजमी बनाइए और कीमे के साथ जो है इसे सर्व कीजिए टिक्कों के साथ। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।